आपने कहा कि विजय जी किंतु परंतु कर रहे थे, हम लोग जब ये इलेक्शन के बीच में बात करते थे, किंतु परंतु के साथ भी वो कह यही रहे थे जो दिख रहा है। नहीं, आखिर में तो वो मान गए थे। मैं ये कह रहा था कि उस दिन भी हम लोग बात कर रहे हैं, किंतु परंतु तो होता ही, क्योंकि क्या क्या फैक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमने ये बात हमेशा कही कि जब जनता तय कर ले कि बदलाव करना है, तो फिर उसमें कोई सेफोलॉजी, कोई मैथमेटिक्स, कोई केमिस्ट्री काम में नहीं आती। और वो ये दिख रहा, कल भी हम सब बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यदि जनता तय करेगी बदलाव का, तो ये जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा होगा। बीजेपी की जब जीत होगी तो बड़ी होगी, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस जीतेगी तो वो कम मार्जिन के साथ जीतेगी, क्योंकि उसको तो फाइट करके जीतना है। ममता, बीजेपी का जो जीत है वो बदलाव की जीत है। जब जनता तय कर ले, वो कोई भी इलेक्शंस हो आप देख लीजिए, वो बड़ा बदलाव जब होता है, जनता तय कर लेती है, तो उसमें कोई मैथमेटिक्स काम में नहीं आती है कि आपको फैक्टर्स की बात, जो हम लोग अक्सर डीवीटी फैक्टर्स की बात करते रहे। और ये भी बात हमने कही थी भाई माइनॉरिटी वोट वहाँ पर है 90%, तो उससे कंसोलिडेशन दूसरी तरफ भी होगा, जिसे रिवर्स आप वो कहते हैं कि रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं, तो वो भी वहाँ पर दिखाई देता है। और जो फैक्टर्स हैं, महिलाओं का वोटर पर हमने कहा ही था कि भाई महिलाओं का वोटर यदि उधर शिफ्ट होगा तभी होगा। और मैं उसको देख रहा था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि उल्टा हो गया केवल वोट परसेंटेज, मेरे ख्याल से करीब 6% का फर्क पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो जब ये सीट्स तो अभी आई हैं, उस समय मैं देख रहा था जब 6% हो गया था, तभी तय हो गया था कि इतना बड़ा मार्जिन। अभी हमारी स्क्रीन पर ही चल रहा है कि बीजेपी को 45% वोट बंगाल के अंदर मिला है। जो हम लोग जो गणित लगाते थे कि वो सारा वोट हिंदू वोट है, तो मतलब वो रफली 65% के करीब हिंदू वोट बीजेपी को मिलना चाहिए, तब ये जाके ट्रांसलेट होता है ओवरऑल 45% वोट। लेकिन सौरभ, आप इस पर ध्यान दीजिए, अभी जो आपके वहाँ के अपने नेता बोल रहे थे, मनोज तिवारी बोल रहे थे, ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम ने भी वोट नहीं दिया, क्योंकि सारे मुस्लिम के वोट नहीं कटे। इतना जैसे 60 लाख कटे, जो भी कटे, बांग्लादेशी या जो गलत नाम है, कहीं और जाके जो छद्म नाम से कम्युनिस्ट पार्टियां डलवाती थी, टीएमसी डलवाती थी। इसलिए ये इमेज बनना भी, मतलब विथ ऑल रिगार्ड्स टू अवर फ्रेंड्स, कई लोग हमारे और चैनल में भी या यूट्यूबर में कहते ना बिल्कुल हिंदू वोट। मेरा ये कहना है कि बंगाल में जो हिंदू है उसके ऊपर भी तो रूल करना है ना बीजेपी को। और दूसरा एक पॉइंट मैं ज़रूर बताऊँगा, आरएसएस के जो चीफ रहे हैं, चूँकि जिक्र अभी रजत जी ने भी किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बंगाल में भी काम पहले से करता था, असम में भी करता था, मैंने आपके डिस्कशन में भी तब कहा, और आज भी मैं कहूँगा कि उनकी थ्योरी तब भी ये थी कि 98% को हम हिंदू मानते। आप कह सकते हैं, जैसे मान लो कल मैं कहूँ जी मैं पूजा नहीं करता, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आपको हिंदू तो मानते हैं हम, आप नहीं करते हो, आप कहीं और जाके पूजा करते हो, आर्य समाज ही होंगे। आर्य समाज तो लाहौर से निकला ना। तो इसलिए ये सवाल नहीं है कि कैसे है, इसलिए ये भी धारणा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी बार बार कहा, और आरएसएस के बारे में यही कहा जाता कि हिंदू वोट के लिए किया। हिंदुओं की मतलब पूरा देश में यदि हिंदू मानते हैं 98% को, मतलब क्या कहेंगे। ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने मुझे इंटरव्यू दिया, सुदर्शन जी ने इंटरव्यू दिया, दोनों ने रिकॉर्ड में ये कहा कि 98% को हम हिंदू मानते हैं। इसलिए आज जब ये आता है तो नरेंद्र मोदी उसी स्कूल के हैं, वो उसी से निकले हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हम सबको दे रहे हैं, ठीक है, जो बहुमत है आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, माइनॉरिटी बांग्लादेशी आके वहाँ बंगाल में रूल करेगा। इस दृष्टि से ये रिवॉल्यूशन है, ये बंगाल में क्रांति है। यानी हर तरफ से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। जितने फैक्टर्स पर अभी तक चर्चा की गई, जिस 30% वोट बैंक को लेकर अभी तक चर्चा की गई, उससे इतर भारतीय जनता पार्टी का ये जो मैंडेट है वो बता रहा है हर्षवर्धन जी की ममता के खिलाफ वोट गया है। छोटी सी टिप्पणी कर दूं, यदि 2024 का लोकसभा इलेक्शन देखेंगे और बूथ वाइज आप काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट मिला है 2, 3, 0, 7, 11। ये मेरे पास आंकड़े पड़े हुए हैं सारा। ये परसेंटेज बता रहे हैं या एब्सोल्यूट बता रहे हैं? एब्सोल्यूट मैं बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट बता रहा हूँ। और एक स्टेट का नहीं है, मैं आपको राजस्थान का आंकड़ा ला करके दे सकता हूँ, मैं आपको बिहार का आंकड़ा ला करके दे सकता हूँ। तो ये होना क्या चाहिए, ये अच्छी बात है। मोहन भागवत जी क्या सोचते हैं, सुदर्शन जी क्या सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जमीन पर क्या उतरता है हमको वो चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि एन ब्लॉक वोटिंग पड़ती है, कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। ये मूल समझना बहुत आवश्यक है। लखनऊ और अहमदाबाद में क्या था ये बताइए आंकड़ा। सर मैं तो लखनऊ में राजनाथ सिंह जीतते हैं, अमित शाह अहमदाबाद में जीतते हैं। एक्सेप्शन को रूल और रूल को एक्सेप्शन के तौर पर हमें नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए। नहीं, वो भी एक्सेप्शन नहीं है। नहीं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी पर वोट पड़ा है। देखिए, पहली बात तो ये अच्छा है लखनऊ और अहमदाबाद की बात कर दी, तो लखनऊ की बात कर लेते हैं और तथ्य के तौर पर आ जाते हैं।
अटल जी जैसे उदार कहे जाने वाले नेता को भी 8 से 9% मत से ऊपर कभी नहीं गया। और मुस्लिम बहुल इलाकों में अटल जी को भी लखनऊ जैसी जगह पर भी उनका बूथ का जो एजेंट होता था वो किस पार्टी के लिए जाता था वो कोई कहने की बात नहीं। और मैं हमेशा इसको कहता हूं कि भाजपा को मुस्लिम वोट करता है, इसको बस यही करिए कि मन में मुस्कुरा के दिखाओ। मैं बार बार यही कहता हूं, तो मन में मुस्कुरा के अगर कोई दिखा सकता है तो ऐसे ही भाजपा को मुस्लिम वोट मिलते हैं। लेकिन इस पूरे को, जिसको हम लोग, जिसको कहते हैं ना, गुरुजन अपने छात्रों को सिखाते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ा है। ये सामान्य चुनाव है ही नहीं। ये जिसको बीएल संतोष सिविलाइजेशनल क्लैश की बात करते थे, जिसको भारत में कहा जा रहा था ये तो संभव ही नहीं है, कैसे आप कर लेंगे जिस तरह के वहां डेमोग्राफी है। और कल मैंने इंडिया टीवी पर एक बात कही थी कि मान लीजिए कल को अखिलेश यादव से यादव मतदाता निकल जाए, आप सिर्फ कल्पना करके देखिए। ये मुसलमान मतों का मसला नहीं है। ये जो भद्र लोग जिसको हम कहते थे, जो पावर शेयरिंग में था कम्युनिस्टों के साथ, तृणमूल के साथ, कांग्रेस के साथ भी, वो इधर आ रहा है क्या, और अगर वो शिफ्ट कर रहा है तो वो कैसा मैंडेट होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये हुआ कैसे, ये तो हम लोग अब सब बात कर लेंगे। जिसके 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके कार्यकर्ता पिट रहे थे, वर्कर ही कह रहा था कि हमें छोड़ के नेता निकल जा रहे, वहां से यहां तक का जो सफर तय किया गया है, बीजेपी ने जो रणनीति और जो सचमुच जमीन पे काम किया है, एक एक जगह की मैन टू मैन मैपिंग, ये कमाल का काम किया है बंगाल में। और मेरी जिन लोगों से बात हुई, चूंकि वहां इस चुनाव में लगे हुए कम से कम पिछले 6 महीने साल भर से जो लोग लगे हैं, उनमें से बहुत से लोग बताते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता था, हमें तो वहां के लोगों से संवाद करने में लग गया 1-1.5 महीना, क्योंकि हम उस तरह से बांग्ला भाषी नहीं है, हम नहीं जानते थे। वहां भारतीय जनता पार्टी पहुंची, और हम लोग जब ये बात कर रहे हैं तो हम में से किसी को नहीं पता है कि हमारे देश का नेता प्रतिपक्ष कहां है।